अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मुन्ना की दुनिया में खुश आमदीद। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आपको मिलती रहे हर न्यू अपडेट्स। जज़ाकल्लाह। पेशे खिदमत है कहानी उम्र अयार और चुड़ैलों की वादी। उम्र अयार का ये रोज़ का काम था कि वह फजर की नमाज पढ़ने के बाद सुबह की सैर के लिए जंगल में आ जाता था और काफ़ी देर जंगल की सैर करने के बाद वो वापस अपने घर आ जाता था। इस वक्त भी उमरू अपने घोड़े टांगू पर सवार जंगल की सैर करके वापस अपने घर की तरफ लौट रहा था। मशरिक से सूरज तुलू हो चुका था, जिसकी रोशनी आहिस्ता आहिस्ता फैलती जा रही थी। उमरू अपनी ही धुन में आगे चला जा रहा था कि यकदम उसकी नज़र एक दरख्त के करीब औंधे मुंह लेटे हुए आदमी पर पड़ी। तो उमरू ने अपने घोड़े टांगू को रुकने का इशारा किया। टांगू घोड़े के रुकते ही उमरू नीचे उतर आया और उस दरख्त की तरफ बढ़ने लगा जिसके नीचे वो आदमी लेटा हुआ था। करीब जाकर उमरू ने उस आदमी को सीधा किया तो अगले ही लम्हे वो हैरान हो गया। वो आदमी बूढ़ा और बहुत ज़ख्मी था। उसके सर से खून बह रहा था, उसके चेहरे पर जम चुका था। वो ज़ख्मी होने की वजह से तड़प रहा था। उसने अपनी बंद आंखें खोलकर उमरू की तरफ देखा। उमरू ने उसे सहारा देकर बिठाया और अपनी जैम्बल से कपड़ा निकालकर उसने उस बूढ़े के मुंह से खून साफ किया और फिर मरहम पट्टी लगा दी। बाबा, तुम कौन हो और तुम्हारी ऐसी हालत किसने की है? उमरू ने उससे पूछा। वो बूढ़े ने खौफजदा होते हुए कहा। हाँ हाँ बताओ, उमरू ने कहा, लेकिन वो उमरू का जवाब देने की बजाय इधर उधर देखने लगा। मुझे उन भयानक चुड़ैलों ने जख्मी किया है जो अभी यहाँ खड़ी थीं, बूढ़े आदमी ने बताया। चुड़ैलों का सुनकर उमरू हैरान हो गया। उसने भी इधर उधर देखा, लेकिन उसे उस जगह कोई चुड़ैल दिखाई नहीं दी। यहाँ तो कोई चुड़ैल दिखाई नहीं दे रही बाबा, उमरू ने बूढ़े आदमी को देखते हुए कहा। वो तीनों चुड़ैलें अभी यहीं थीं। तुम चले जाओ, वरना वो तुम्हें भी नुकसान पहुंचा सकती हैं। बूढ़े आदमी ने इस बार खौफजदा होते हुए कहा। वो चुड़ैलें मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती बाबा, तुम मुझे बताओ वो चुड़ैलें कौन हैं और उन्होंने तुम्हें क्यों ज़ख्मी किया है? परेशान मत हो, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। हो सका तो मैं तुम्हारी मदद भी ज़रूर करूँगा, उमरू ने उसे तसल्ली देते हुए कहा। बूढ़ा आदमी थोड़ी सी देर परेशानी से उसे देखता रहा। वो चुड़ैलें बहुत जालिम और शैतान हैं। उन्होंने हमारी पूरी बस्ती को तबाह कर डाला है। मेरा नाम सागर है और मैं अपनी बस्ती का सरदार हूँ। हमारी बस्ती इस जंगल के दाएं तरफ है। कुछ दिन पहले 3 चुड़ैलें हमारी बस्ती में आ गईं। उन्होंने हमारे बच्चों और नौजवानों को उठाना शुरू कर दिया। हर रोज़ वो किसी न किसी नौजवान या बच्चे को उठाकर ले जाती थीं। हमारे नौजवानों ने इनका मुकाबला किया और उन्हें ख़त्म करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहे। अब मेरे हुक्म पर बस्ती के लोग अपनी जानों को बचाने के लिए जंगलों में जाकर छुप गए हैं। अब वो तीनों चुड़ैलें हमें तलाश करती फिर रही हैं। इत्तेफाक से उन्होंने मुझे देख लिया और मुझे पकड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं अपनी जान बचाने के लिए भागने लगा और भागते भागते मुझे एक ज़ोरदार ठोकर लगी, जिसकी वजह से मैं एक दरख्त से टकराकर गिर गया। वो तीनों चुड़ैलें हवा में उड़ सकती थीं, बूढ़े सागर ने तफसील बताते हुए कहा, जिसे सुनकर उमरू के चेहरे पर गुस्सा आ गया। उसे उन चुड़ैलों पर बहुत गुस्सा आ रहा था जिन्होंने बस्ती के लोगों पर जुल्म ढा रखा था। उमरू चूँकि एक रहमदिल और हमदर्द इंसान था, उसकी ज़्यादा कोशिश होती थी कि वो जहाँ जुल्म देखे तो उसको ख़त्म कर दे। उमरू ने पक्का इरादा कर लिया कि वो उन चुड़ैलों का खात्मा करके बस्ती वालों को उनके अजाब से ज़रूर निजात दिलाएगा। बाबा, क्या तुम्हें मालूम है कि वह चुड़ैलें किस तरफ रहती हैं? उमरू ने पूछा। नहीं, मगर इतना पता है कि वो शुमाल की तरफ से आती हैं और इसी तरफ लौट जाती हैं, बूढ़े सागर ने बताया। मैं इन खबीस चुड़ैलों को ऐसी सज़ा दूंगा कि उनके आने वाली नस्लें भी किसी को नुकसान पहुंचाने का सोच नहीं सकेंगी, उमरू ने गुस्से से कहा। क्या तुम उन चुड़ैलों से मुकाबला करोगे? बूढ़े सागर ने उमरू को हैरानी से देखते हुए कहा। हाँ बाबा, मैं उन चुड़ैलों का खात्मा करने जा रहा हूँ
और जल्द ही उनकी मौत की खबर सुनाने आऊँगा। उमरू ने खड़े होते हुए कहा। मगर तुम हो कौन? बूढ़े ने हैरानी से पूछा। ये मैं वापस लौट कर बताऊँगा कि मैं कौन हूँ, उमरू ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर उमरू ने बूढ़े सागर से इजाज़त मांगी और अपने घोड़े टांगों पर बैठकर शिमाल की तरफ जाने लगा। थोड़ी दूर जाने के बाद उमरू घोड़े को रोककर नीचे उतरा और उसने जैम्बल से सुलेमानी तख्ती निकाली और उन चुड़ैलों के बारे में पूछा। उसी वक्त सुलेमानी तख्ती पर अल्फाज लिखे आ गए। लिखा था कि जंगल के ख़त्म होते ही पहाड़ी इलाका शुरू होता है। उस पहाड़ी इलाके के आखिर पर एक वादी है जो चुड़ैलों की वादी के नाम से मशहूर है। वो तीनों चुड़ैलें उसी वादी में रहती हैं। उमरू ने इस बात में सर हिला दिया और सुलेमानी तख्ती वापस जैम्बल में रख दी और फिर वो टांगू घोड़े पर सवार होकर उसे तेज़ी से दौड़ाने लगा। जंगल के आखिर पर पहुंचकर उमरू ने अपने घोड़े को वहीं छोड़ा और फिर खुद पैदल ही पहाड़ी इलाके की तरफ बढ़ने लगा। वहां पर बुलंदो बाला पहाड़ ही पहाड़ थे। उमरू अपने घोड़े टांगू को इसलिए साथ ना लाया था कि आसपास गहरी खाइयां और ख़तरनाक चट्टानें थीं। उसके घोड़े टांगू का पाँव भी फिसल सकता था। उमरू काफ़ी देर पैदल चलता रहा। फिर काफ़ी देर के बाद वो आखिरकार चुड़ैलों की वादी में चला ही गया। उमरू एक बड़ी सी चट्टान के पीछे छुपकर चुड़ैलों की वादी को बड़े गौर से देखने लगा। उसे कोई चुड़ैल दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन देव बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे थे जो इधर उधर फैले हुए थे, गोया वो वादी की हिफाजत कर रहे थे। उमरू वादी में अंदर जाने की कोई तरकीब सोचने लगा। एक तरकीब उसके जहन में आते ही उमरू ने जैम्बल से रोगन अयारी निकाला और ख़ुद को खौफनाक चुड़ैल की शक्ल में बदलने लगा। चुड़ैल का भेष बदलने के बाद उमरू चट्टान के पीछे से निकला और वादी की तरफ जाने लगा। वादी में मौजूद देव उसे हैरान नज़रों से देख रहे थे। उमरू एक देव के करीब पहुंचकर रुक गया। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुम्हें मालूम नहीं कि चुड़ैलों की वादी में मलका चुड़ैल की इजाज़त के बगैर अंदर आना मना है? उस देव ने उमरू को गुस्से से देखते हुए कहा। मालूम है भाई देव, मैं मलका चुड़ैल को एक बात बताने आई हूँ। मेरा नाम शितोरी चुड़ैल है। क्या तुम मुझे मलका चुड़ैल के महल तक पहुँचा दोगे? उमरू ने जनाना आवाज़ में कहा। क्या बात बताना चाहती हो? मुझे बता दो। मलका चुड़ैल को बता दूंगा, मैं देवों का सरदार हूँ। उसने देव ने कहा। मैं तुम्हें क्यों बताऊँ? मैं तो ये बात सिर्फ मलका चुड़ैल को ही बताऊंगी ताकि मैं उसे इनाम ले सकूं। और सुनो, अगर तुमने मुझे मलका चुड़ैल के महल तक ना पहुंचाया तो मैं मलका चुड़ैल से तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। फिर तुम सज़ा लेने के लिए तैयार रहना। वो सोच रहा था कि वो अब क्या करे। शितोरी चुड़ैल को महल में नहीं पहुंचाया तो वो उसे ज़मीन में जिंदा दफन कर देगी। कि सोच में पड़ गए हो भाई देव? उमरू ने उसे सोच में पड़े देख कर कहा। जाओ, मलका चुड़ैल का महल दाएं जानब लाल पहाड़ के पास है। सरदार देव ने उमरू को मलका चुड़ैल के महल का पता बताते हुए कहा। उमरू ने हाँ में सर हिला दिया और फिर वो आगे बढ़ने लगा। वो दिल ही दिल में बहुत खुश हो रहा था कि उसने देव को कितनी आसानी से उल्लू बना दिया है। दूसरे देव उमरू को हैरानी से देख रहे थे। उमरू उनकी परवाह किए बगैर आगे चलता जा रहा था। तीनों चुड़ैल बहनों ने इस वादी में अपना ठिकाना बना रखा था जो चुड़ैलों की वादी के नाम से मशहूर हो चुकी थी। सबसे बड़ी मलका चुड़ैल थी। उन्होंने वादी की हिफाजत के लिए देव रखे हुए थे और कोई भी मलका चुड़ैल की इजाज़त के बगैर वादी के अंदर नहीं आ सकता था। लाल पहाड़ के करीब जाकर उमरू ने देखा कि लाल पहाड़ के साथ एक बड़ा सा महल बना हुआ था जिसका दरवाज़ा खुला था। उमरू अंदर चला गया। इसी वक्त एक मोटी और काली चुड़ैल कमरे से बाहर निकली। उसने जब उमरू को देखा तो हैरान हो गई। कौन हो तुम और किससे मिलने आई हो? उस काली चुड़ैल ने हैरानी से पूछा। मेरा नाम शितोरी चुड़ैल है और मैं मलका चुड़ैल से मिलने के लिए आई हूँ, उमरू ने जनाना अंदाज में कहा। मगर तुम वादी के अंदर कैसे आई हो? मलका चुड़ैल की इजाज़त के बगैर वादी के अंदर आने वाली मलका को चुड़ैल आग के कुएं में जिंदा डाल देती हैं। काली चुड़ैल ने कहा। ओह, अब मैं क्या करूं? मैं मलका चुड़ैल के फ़ायदे की बात करने के लिए उससे मिलने आई हूँ। अच्छा, तुम इस तरह करो, मैं तुम्हें वो बात बता देती हूँ, तुम मलका चुड़ैल को बता देना, उमरू ने घबराते हुए लहजे में कहा। फिर वो उसे एक तरफ ले गया
اس نے ایک ہاتھ زیمبل میں ڈال کر بے ہوش کر دینے والا سفوف نکالا۔ اس سے پہلے کہ کالی چڑیل امرو سے کوئی بات کرتی، امرو نے پھرتی سے وہ سفوف اس چڑیل کی ناک پر چھڑک دیا۔ اگلے ہی لمحے کالی چڑیل نے جیسے ہی سانس لیا، وہ لہرا کر گری اور بے ہوش ہو گئی۔ امرو اسے گھسیٹتے ہوئے کمرے میں لے گیا۔ اس نے زیمبل سے روغن عیاری نکالا اور خود کو اس کے بھیس میں بدل لیا اور اسے اپنا یعنی شتوری چڑیل کا ہم شکل بنا دیا۔ پھر امرو ملکہ چڑیل کو ڈھونڈنے لگا۔ ایک کمرے میں اسے 3 چڑیلیں دکھائی دیں جو انتہائی بھیانک اور بدصورت تھیں۔ تینوں کی شکلیں بھی ایک دوسرے سے ملتی جلتی تھیں۔ ان کی عمروں میں بھی کوئی خاص فرق نہیں تھا۔ یہ کالی چڑیل کہاں مر گئی؟ ابھی تک کھانا نہیں لے کر آئی، ایک چڑیل نے غصے میں آ کر کہا، جس کا نام تارو تھا۔ کالی چڑیل، سب سے بڑی امرو چڑیل نے کالی کو آواز دی، جس کا نام چارو تھا۔ امرو جو دروازے کے پاس کھڑا تھا فوراً ہی اندر داخل ہو گیا۔ کہاں مر گئی تھی تم؟ کھانا کیوں نہیں لے کر آئی؟ تیسری چڑیل نے غصے بھرے لہجے میں کہا۔ میں ابھی آتی ہوں، امرو نے کالی چڑیل کی آواز میں گھبراتے ہوئے کہا، اور پھر وہ کمرے سے باہر نکل کر ایک اور کمرے میں آیا تو اس کمرے میں ایک میز پر کھانا رکھا ہوا تھا۔ شاید کالی چڑیل ان کے لیے کھانا لے جانے والی تھی۔ امرو نے زیمبل سے زہریلا سفوف نکالا اور کھانے میں ملانا شروع کر دیا کہ اسی وقت تارو چڑیل اس کے کمرے میں آ گئی اور اس نے امرو کو سفوف کھانے میں ڈالتے ہوئے دیکھ لیا۔ یہ تم کھانے میں کیا ملا رہی ہو کالی چڑیل؟ تارو چڑیل نے غصے سے پوچھا۔ اس کی آواز سن کر امرو ڈر گیا۔ زہریلے سفوف کی پڑیا اس کے ہاتھ سے نکل کر زمین پر گر گئی۔ تارو چڑیل نے آگے جا کر وہ سفوف اٹھا کر سونگھا۔ اگلے ہی لمحے اس نے وہ سفوف اپنی ناک سے ہٹایا اور خطرناک نظروں سے امرو کو گھورنے لگی۔ یہ طلسم ہوشربا کا خالص ہاضمہ چورن ہے جو میرا بھائی لایا تھا، امرو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اگر یہ چورن ہے تو تم اسے کھانے میں کیوں ملا رہی ہو؟ چورن تو کھانے کے بعد کھایا جاتا ہے، وہ امرو کو شک بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی۔ نہیں، یہ چورن صرف کھانے میں ہی ملا کر کھایا جاتا ہے، امرو نے بات بناتے ہوئے کہا۔ لیکن اسی وقت اس چڑیل نے امرو کو زوردار تمانچہ مارا۔ امرو کو دن میں تارے نظر آنے لگا۔ بکواس کرتی ہو، یہ چورن نہیں زہریلا سفوف ہے، اس نے غصے سے کہا۔ تارو چڑیل، کیا بات ہے کہ آج کھانا نہیں ملے گا؟ اسی وقت چارو چڑیل نے اندر آتے ہوئے کہا۔ چارو بہن، یہ دیکھو کالی چڑیل کا کارنامہ، یہ ہمارے کھانے میں زہریلا سفوف ملا رہی تھی تاکہ ہم ختم ہو جائیں اور یہ ہمارا خزانہ لوٹ سکے۔ تارو چڑیل نے اندر آنے والی چڑیل کو بتایا۔ یہ سن کر چارو چڑیل کی آنکھوں میں حیرانی کے ساتھ غصہ بھی چھا گیا اور امرو کو گھورنے لگی۔ امرو خود بھی بہت پریشان ہو گیا تھا۔ واقعی وہ چڑیلیں بہت ہوشیار اور خطرناک تھیں۔ مجھے خود اس پر شک ہو رہا تھا۔ لے چلو اسے، اس کا فیصلہ بہن ملکہ چڑیل ہی کرے گی، چارو چڑیل نے امرو کو بھیانک نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ پھر وہ دونوں امرو کو چڑیل ملکہ کے کمرے میں لے کر چلی گئیں۔ ملکہ چڑیل اپنی تخت پر بیٹھی ہوئی تھیں۔ اس نے اپنی بہنوں اور امرو کو دیکھا تو وہ حیران ہو کر سیدھی ہو گئی۔ ارے، اس کالی چڑیل نے کیا کر دیا ہے؟ ملکہ چڑیل نے پوچھا۔ یہ ہمارے کھانے میں زہر ملا رہی تھی، تارو چڑیل نے امرو کو زمین میں دھکا دیتے ہوئے کہا۔ اگر میں اچانک اسے دیکھ نہ لیتی تو اس نے ہمیں مار دیا ہوتا، تارو چڑیل نے ملکہ چڑیل سے کہا۔ بدبخت، تمہاری یہ ہمت کہ تم ہمیں مارنے کا سوچو، میں تمہیں اس کی بھیانک سزا دوں گی، ملکہ چڑیل نے امرو کو بالوں سے پکڑ کر اٹھاتے ہوئے کہا۔ اگلے ہی لمحے وہ حیران رہ گئی کیونکہ امرو کی بالوں کی وگ اس کے ہاتھ میں آ گئی تھی اور امرو کا گنجا سر نمایاں ہو گیا تھا۔ ملکہ چڑیل کے ساتھ اس کی چڑیل بہنیں تارو اور چارو بھی چونک کر اچھل پڑی۔ امرو کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ ارے یہ کیا؟ یہ کالی چڑیل گنجی کیسے ہو گئی؟ ملکہ چڑیل کے منہ سے حیرانی سے آواز نکلی۔ مجھے لگتا ہے کہ کالی چڑیل کی شکل میں یہ کوئی اور ہے، چارو چڑیل نے کہا۔ میں ابھی پتہ کرتی ہوں کہ یہ کون ہے، ملکہ چڑیل نے غصے بھرے لہجے میں کہا، اور پھر اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ امرو کو سمجھ میں آ گیا تھا کہ ملکہ چڑیل جادو کی بدولت اس کے بارے میں معلوم کرنا چاہتی تھی، اس لیے اس نے پھرتی سے زیمبل سے تلوار حیدری نکالی
और मलका चुड़ैल की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन अगले ही लम्हे वो जोरदार धक्का लगने से मुंह के बल जमीन पर गिर गया। उसे तलवार निकालते देखकर तारो चुड़ैल ने, जो उसके करीब खड़ी हुई थी, उसे धक्का दे दिया था। अगर वो उमरू का धक्का ना देती तो उमरू तलवार हैदरी से मलका चुड़ैल की गर्दन उतार देनी थी। उमरू तेजी के साथ उठ खड़ा हुआ। तारों और चारों चुड़ैलों ने आगे जाकर उमरू को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन इसी वक्त उमरू ने उनके करीब आने पर तलवार हैदरी घुमा दी, लेकिन उसका हमला नाकाम रहा था, क्योंकि दोनों चुड़ैलें बहनों ने तेजी के साथ न सिर्फ खुद को बचा लिया था, बल्कि उन्होंने उमरू को भी उठाकर जमीन पर मार दिया था। उमरू के गले से चीख निकल गई। इस दौरान मलका चुड़ैल ने आंखें खोल ली थीं और वो गुस्से से उमरू को खौफनाक नजरों से देख रही थी। पकड़ लो इसे, ये काली चुड़ैल की शक्ल में जादूगरों का दुश्मन उम्र अयार है, मलका चुड़ैल ने चारों और तारों चुड़ैलों से कहा। दोनों चुड़ैलें बहनें उमरू का नाम सुनकर हैरान हो गईं। अगले ही लम्हे वो उमरू को पकड़ने के लिए उसकी तरफ गईं, लेकिन इसी दौरान उमरू न सिर्फ खड़ा हो गया था, बल्कि उसने जैम्बल से सुलेमानी चादर निकालकर अपने ऊपर ओढ़ ली थी, जिसकी वजह से वो उनको दिखाई नहीं दे रहा था। ओह ओह, ये उमरू कहाँ चला गया? ओह, निकलो यहाँ से, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मलका चुड़ैल ने चिल्लाते हुए कहा। उमरू फुर्ती से तलवार हैदरी संभाले उनकी तरफ बढ़ने लगा। इससे पहले कि उमरू उन पर हमला करता, वो तीनों धुआं बनकर गायब हो चुकी थी और उमरू हाथ मलता रह गया। उमरू ने तलवार हैदरी जैम्बल में रखी और सुलेमानी तख्ती निकाल कर इससे उन चुड़ैलों के बारे में पूछा। इसी वक्त सुलेमानी तख्ती पर अल्फाज लिखे आ गए। लिखा था कि वो तीनों चुड़ैलें उसे डर कर वादी की एक गार में जाकर छुप गई हैं, जिसका कोई दरवाज़ा भी नहीं है। वो गार चुड़ैलों के महल से 2 फरलांग की दूरी पर है और उसकी निशानी ये है कि गार की दीवार पर खोपड़ी बनी हुई है। उमरू ने सुलेमानी तख्ती जैम्बल में रखी और सुलेमानी चादर ओढ़े हुए चुड़ैलों के महल में घूमने लगा। वहाँ जितना भी खजाना था, उमरू ने उसे अपनी जैम्बल में रख लिया। फिर महल से बाहर निकलकर उसने सुलेमानी चादर भी उतारकर जैम्बल में डाल ली और वो गार को ढूंढने लगा, जहाँ वो तीनों चुड़ैलें इससे डरकर जा छुपी थीं। उमरू काफ़ी देर तक चुड़ैलों की वादी में गार तलाश करता रहा, लेकिन उसे वो गार मिल ही नहीं रहा था। उसने तकरीबन सारी वादी फिर लिया, एक एक गार को देख लिया था, लेकिन किसी भी गार की वो दीवार कहीं नज़र ही नहीं आ रही थी जिस पर खोपड़ी का निशान बना हुआ था। उमरू को तारों और चारों चुड़ैलों पर भी बहुत गुस्सा आ रहा था, जो उसी वक्त आ गई थी जब वो उनके खाने में जहर मिला रहा था। अगर वो ना आती तो उमरू अब तक उन्हें ख़त्म कर चुका होता। लगातार चल चल कर उमरू थक चुका था, इसलिए वो एक छोटी सी चट्टान पर जाकर बैठ गया। उमरू को वहाँ बैठे अभी थोड़ी ही देर हुई थी कि यकदम एक पत्थर उमरू की पीठ पर जोर से लगा और उमरू की हलक से चीख निकल गई। उमरू तेज़ी से उठकर खड़ा हो गया। उसने देखा कि आसमान पर से कोई उस पर पत्थर बरसा रहा है। उमरू चट्टान से उतर आया और एक तरफ दौड़ने लगा। वो खुद को इन पत्थरों से बचाने की कोशिश कर रहा था। इसके बाद भी उसे पत्थर लग रहे थे। उमरू की समझ में ये नहीं आ रहा था कि उस पर कौन पत्थर फेंक रहा है। पत्थर ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उमरू ने दौड़ते हुए इन पत्थरों से बचने के लिए फुर्ती से जैम्बल में हाथ डालकर तिलिस्मी छतरी निकाली और इसे खोलकर अपने सर के ऊपर कर लिया। अब पत्थर उसे लगने की बजाय छतरी को लग रहे थे। इस तरह उमरू पत्थरों से बच रहा था। उमरू रुक गया और इधर उधर देखने लगा, लेकिन पत्थर बरसाने वाला उसे कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। थोड़ी देर के बाद पत्थर गिरने बंद हो गए। उमरू ने छतरी बंद करके वापस जैम्बल में रख ली और फिर आगे जाने लगा। अभी वो थोड़े आगे ही गया था कि यकदम उसे पहाड़ों की ओर से बादल उठते हुए नजर आए, जो तेज़ी से आसमान की तरफ फैल रहे थे। उमरू ने सारे आसमान की तरफ देखा, लेकिन वो बादल सिर्फ एक जगह से ही इस तरफ आ रहे थे जिस तरफ उमरू खड़ा था। उमरू आगे की जानब दौड़ने लगा। इसी वक्त वो बादल उसके सर पर पहुंच गए और उन बादलों में से चुड़ैलें जाहिर हुई थीं। ऐसा लगता था जैसे वो इन बादलों पर सवार हों। उन चुड़ैलों की शक्लें पहले से भी ज़्यादा भयानक हो चुकी थीं। उनकी ज़ुबानें बाहर को निकल रही थीं। उमरू उनकी लंबी लंबी ज़ुबानें देखकर घबरा गया। चुड़ैलों ने उमरू के करीब आकर खौफनाक चीखें मारना शुरू कर दी।
और दूसरे ही लम्हे उनके मुंह से आग के शोले निकलकर उमरू की तरफ बढ़ने लगे। उमरू फुर्ती से एक तरफ हटा और शोले सीधे एक चट्टान पर जा पड़े, जिससे वो चट्टान फौरन राख का ढेर बन गई। ये देखकर उमरू बहुत परेशान हो गया। तीनों चुड़ैलों ने एक बार फिर वही किया, लेकिन इस बार भी उमरू ने खुद को आग से बचा लिया। उमरू, आज हम तुम्हें जलाकर राख कर डालेंगे। कब तक तुम अपने आप को आग के शोलों से बचाते रहोगे? मलका चुड़ैल ने खौफनाक आवाज़ में कहा। उमरू ने इस बात का कोई जवाब न दिया। उसने फुर्ती से जैम्बल में हाथ डालकर तलवार हैदरी निकाली और उन चुड़ैलों की तरफ देखने लगा। यकदम मलका चुड़ैल ने अपनी ज़ुबान फिर बाहर निकाली और उमरू की तरफ आग का शोला फेंका, लेकिन उमरू ने तलवार हैदरी आगे कर दी। आग का शोला तलवार हैदरी से टक्कर खाकर गायब हो गया था। अगले ही लम्हे तीनों चुड़ैलें एक ही वक्त में उस पर आग के शोले फेंकने लगीं, लेकिन उमरू बहादुरी से उनका मुकाबला कर रहा था। यकदम उमरू ने मौका मिलते ही उछलकर तलवार हैदरी तारो चुड़ैल की गर्दन पर मारी, तो उसकी गर्दन कट कर चट्टान के करीब जा गिरी और उसका धड़ नीचे ज़मीन पर गिर गया और बुरी ही तरह तड़पने लगा। इसकी दोनों चुड़ैलें बहनों ने अपनी बहन चुड़ैल की यह हालत देखी तो वो और ज़्यादा गुस्से में आ गईं। उनकी आंखों से शोले निकलने लगे। दूसरे ही लम्हे चारों और मलका चुड़ैल उमरू की तरफ बढ़ने लगे। उमरू उनकी तरफ से होशियार हो चुका था, इसलिए जैसे ही वो दोनों उसके करीब आईं तो उमरू ने एक बार फिर तलवार हैदरी घुमा दी। तलवार हैदरी चारों चुड़ैल के दाएं बाजू पर जाकर लगी और उसका बाजू कटकर दूर जा गिरा। उसके कटे बाजू से खून के फुआरे निकलने लगे और वह तकलीफ से चीखने लगी। मलका चुड़ैल, मेरा बाजू, मेरा बाजू, उमरू ने काट दिया है। मलका चुड़ैल, चारों ने चीखते हुए कहा। अगर कहो तो मैं तुम्हारा दूसरा बाजू भी काट दूं, उमरू ने हंसते हुए कहा। उमरू, मैं तुम्हारी गर्दन मरोड़ कर रख दूंगी, मैं तुम्हें हरगिज जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मलका चुड़ैल ने इंतहाई गुस्से में कहा। वो समझ गई थी कि जब तक उमरू के हाथ में तलवार हैदरी है, इस वक्त तक वो उमरू का कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। उसने जब उमरू को तारों की तरफ मतवज्जा पाया तो अगले ही लम्हे उसने उमरू की तरफ अपने हाथ से झटका तो उसके हाथों की उंगलियों से शोले निकले और उमरू के जिस्म को एक ज़ोरदार झटका लगा और उमरू पुश्त के बल ज़मीन पर जा गिरा। उसके गले से चीख निकल गई और तलवार हैदरी भी उसके हाथ से छूटकर थोड़ी सी दूर जा गिरी। मलका चुड़ैल हवा में उड़ती हुई उसकी तरफ बढ़ने लगी। उमरू फुर्ती से उठा। इससे पहले कि उमरू जैम्बल से अपनी हिफाजत के लिए कोई और चीज़ निकालता, मलका चुड़ैल ने उसके करीब जाकर उसे पकड़ लिया। वो अपनी खौफनाक ज़ुबान निकाल कर उमरू पर शोला फेंकना ही चाहती थी कि उमरू ने उसकी ज़ुबान एक हाथ से पकड़ ली और पाँव से उसे नीचे गिरा दिया। मलका चुड़ैल चीखती हुई ज़मीन पर जा गिरी। उमरू से छोड़कर तेज़ी से अपनी तलवार हैदरी की तरफ बढ़ा और अगले ही लम्हे उसने अपनी तलवार उठा ली। मलका चुड़ैल, अब तुम मेरे हाथों से नहीं बच सकती। तुम तीनों चुड़ैलों ने बस्ती के लोगों पर बहुत जुल्म किए हैं। उमरू ने गुस्से में तलवार उठाते हुए उसकी तरफ बढ़ते हुए कहा। उमरू, उमरू, मुझे माफ़ कर दो। मैं वादा करती हूँ कि मैं दोबारा कभी भी किसी पर जुल्म नहीं करूँगी, मलका चुड़ैल ने पीछे हटते हुए कहा। उसका चेहरा जर्द हो चुका था। उसने देख लिया था कि वो उमरू का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जब उसे अपनी मौत नज़र आई तो उसने उमरू से माफ़ी मांगना शुरू कर दी। मैं तुम जैसी मक्कार और जालिम चुड़ैलों को अच्छी तरह जानता हूँ, इसलिए तुम्हें मरना ही होगा, उमरू ने गुस्से से कहा। उमरू, मुझे माफ़ कर दो, मुझे मत मारो, उमरू, मलका चुड़ैल ने मिन्नत करते हुए कहा। फिर इससे पहले कि उमरू उस पर तलवार हैदरी से हमला करता, मलका चुड़ैल ने यकदम सीधे होते हुए उमरू की दोनों टांगें पकड़कर खींच लीं और उमरू ज़मीन पर जा गिरा। अगले ही लम्हे मलका चुड़ैल उठी और उसने एक तरफ दौड़ लगा दी। उमरू फुर्ती से उठ खड़ा हुआ। उसने तलवार हैदरी फ़ज़ा में बुलंद की और दौड़ती हुई मलका चुड़ैल पर दे मारी। तलवार साए की आवाज़ के साथ ही मलका चुड़ैल की पुश्त पर जा लगी और मलका चुड़ैल मुंह के बल ज़मीन पर गिरकर तड़पने लगी। जब उमरू उसके करीब गया तो इस वक्त तक मलका चुड़ैल ख़त्म हो चुकी थी। उमरू ने तलवार हैदरी मलका चुड़ैल की पुश्त से निकाली और वह चारों चुड़ैल की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन चारों चुड़ैल खून ज़्यादा बह जाने की वजह से पहले ही मर चुकी थी। खस कम जहाँ पाक, उमरू ने कहा। उसने जैम्बल से उड़ने वाले जूते निकाल कर पहन लिए
اور پھر جنگل کی طرف بڑھنے لگا۔ پیارے دوستوں، اگر سٹوری پسند آئی ہو تو سٹوری کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں، اور مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی کریں۔ جزاک اللہ۔